अस्सलाम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ अहमद। एनएफटी वाला मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस मिल रहे थे। ओपन सी ने अपनी वेबसाइट को अपग्रेड कर दिया है। यहाँ पर किस तरह से अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है और अपनी एनएफटी को किस तरह से मिंट करना है। मैंने कुछ लोगों को कमेंट्स पर और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए थे, मैंने उनको वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दिया। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना शुरू हो गए तो मैंने फ़ील किया कि अब इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं कि जो नया प्लेटफॉर्म किया है सिर्फ उन्होंने इंटरफेस चेंज किया है और लोग इसमें ही कंफ्यूज हो रहे थे। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई हाजिर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का कंटेंट आप तक टाइमली पहुँचता रहे। सबसे पहले आपने अपने मेटामास्क वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना है। वो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। वो सिंपल स्टेप है, लेकिन आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी सीक्रेट फ्रेजेस किसी को नहीं देनी, वो संभाल कर रखनी है। अगर आपने सीक्रेट फ्रेजेस गुम कर दी तो समझें आपके वॉलेट ख़त्म हो गया, वो डेड हो गया, उसको कोई भी रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि ये सारा कुछ डिसेंट्रलाइज है। सबसे पहले आपने OpenSea.io पर आ जाना है और यहाँ पर देखें कनेक्ट वॉलेट की ऑप्शन है। यहाँ पर आकर अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर मेटामास्क वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ। आप कॉइनबेस, वॉलेट कनेक्ट, लेजर, फैंटम, बिटकीप, शो मोर पर करेंगे तो आपको और बहुत सारे वॉलेट्स आ जाएंगे। स्टार्टिंग पर ये वॉलेट की ऑप्शन बहुत लिमिटेड थी, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बहुत सारे वॉलेट इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सिंपल आपने मेटामास्क वॉलेट पर कनेक्ट करना है, पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, उसके बाद कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पर देखें हमारा वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर बता रहा है कि इथेरियम इतने हैं, आपके पास 0 है। ये भी बढ़ेंगे ना, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। आगे उसका टोकन है WETH, वो भी 0 है। यहाँ पर ये दिखा रहा है। चेंजिंग इन्होंने ये की है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इथेरियम बैलेंस मेरा इतना 0 शो कर रहा है और WETH इतना शो कर रहा है। यानी यहाँ पर देखें ऑफर बैलेंस, अगर आपने अपनी NFT मिंट करते हुए कोई ऑफर लगाई है तो वो आपको यहाँ पर शो होगी कि इतने डॉलर की, इतने एथेरियम की ऑफ़र आपको आई है कि आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर तो आपको अच्छी आई है तो आप बिल्कुल कीजिएगा एक्सेप्ट। उसके बाद आपने ये देखिए एक आइकन सा नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर ले आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, आपको प्रोफाइल कुछ इस तरह से शो होगी, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने इन 3 डॉट्स पर जाना है, सेटिंग पर क्लिक करें। तो यहाँ से आकर आपने अपना यूज़र नेम सेट करना है। कोशिश करें कि यूज़र नेम जो है वो आपका बहुत ही यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ NFT वाला आर्टिस्ट। उसने चेक किया, उसने कहा जी अवेलेबल है। बायो में आपने अपने आप को डिफाइन करना है, अच्छी सी बायो लिखें। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो ChatGPT पर चले जाएं और ChatGPT को कहें कि यार मुझे एक मेरे अच्छी सी बायो लिख कर दे दो, वो आपको दे देगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने अपनी बायो लिख दी। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है। जैसे ही आपकी कोई NFT सेल होगी तो या आपको कोई ऑफर आएगी तो आपको ईमेल आ जाएगी, भाई फलां आपकी NFT है वो सेल हो गई है, फलां वॉलेट वाले ने परचेज कर ली। या अगर आपको कोई ऑफर आएगी तो वो भी आपको मेल आएगी। उसके बाद आपने ट्विटर और अपने इंस्टाग्राम को अटैच कर लेना है। कनेक्ट करेंगे तो ये एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे, ऑथराइज ऐप करेंगे तो ये भी, तो आपका ट्विटर जो है आपके OpenSea के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरह आपने इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है और आपने यहाँ अपना यूजर नेम पासवर्ड लगाकर इसको भी ऑथराइज कर देना है। और यहाँ पर आपने अपनी कोई भी पिक्चर लगा लेनी है, तो मैं ये लगा लेता हूँ। उसके बाद आप प्रोफाइल बैनर भी लगा सकते हैं। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि प्रोफाइल इमेज के इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है क्या साइज क्या होना चाहिए। हम ये देखें 350 पिक्सल मल्टीप्लाई 350 है, तो ये मेरी फोटो जो वो बड़े साइज की थी तो इसलिए यहाँ पर नहीं आई। प्रोफाइल बैनर का भी ये साइज बता रहा है। अब ये साइज आप कैनवा पर जाकर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो ये देखें नीचे जो आपका वॉलेट एड्रेस है वो आ रहा है। यहाँ से आप जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें लास्ट पर क्या आ रहा है, B4DD, तो यहाँ पर देखें B4DD। इसमें ये सारा कुछ आपके वॉलेट के साथ ही कनेक्ट हुआ है, आपने परेशान नहीं होना। बस सेव कर दे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने आ जाना है माई कलेक्शन पर, क्रिएट अ न्यू कलेक्शन पर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। अगर तो आप डेवलपर हैं और खुद का NFT प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो फिर आपने जो है डिप्लॉय योर ओन कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं कर रहे तो आपने ये OpenSea वाली ऑप्शन चूज करनी है। अगर आप चाहते हो कि आप खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करें तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पर आकर आपने अपनी कलेक्शन का नाम देना है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखनी आती तो आप वो भी ChatGPT से लिखवा सकते हो। अगर आप अपनी
बायो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप चाहते हैं कि आज सर आप बता दें कि भाई किस तरह से हमने ChatGPT से डिस्क्रिप्शन और बायो वगैरह लिखवानी है, तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको वो भी बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने URL लिखना है। URL का मतलब होता है कि जैसे सिंपल ये देखें OpenSea.io आ रहा है कलेक्शन डैट क्रिएट, ये एक URL है, तो हमने अपनी कलेक्शन का URL लिखना होगा। कोई भी सर्च करेगा तो उसको इस तरह से नजर आएगा OpenSea.io/collection/ आपका जो भी कलेक्शन का नाम होगा। कोशिश करें कि अपनी कलेक्शन का नाम यूनिक रखें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NFT वाला XYZ और ये प्रोसेस करेगा और आपको बता देगा कि दिस URL इज़ वैलिड, मतलब कि ये URL किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, आर्ट, डोमेन, गेमिंग, मेंबरशिप, म्यूजिक, PFP। किसी भी तरह का आर्ट बना रहे हैं तो आपने ये ऑप्शन चूज करनी है। अगर आप डोमेन नेम सेल कर रहे हैं तो आपने ये करनी है। मोस्टली लोग कहते हैं जी हमने तो अपनी 100-200 NFTs बनाई हैं, तो हमने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है? PFP कलेक्शन चूज करनी है। टैग्स भी लगा सकते हैं, अप टू 5 टैग्स लगा सकते हैं NFT से रिलेटेड, अपने आर्ट से रिलेटेड, जो आपको बेहतर लगे। थोड़ी रिसर्च कर लें, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपकी कलेक्शन है, PFP कलेक्शन है, उससे रिलेटेड ही अपने टैग लगाएं। उसके बाद आपने ब्लॉकचेन कौन सी यूज़ करनी है, एथेरियम या फिर पॉलीगॉन। ये बकाया देखें, बकाया सारी डिसेबल हैं, इन पर मैं क्लिक नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकते? क्यों? ये सारी जो ब्लॉकचेन हैं इन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही लॉन्च होता है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं कि हम इनमें से किस ब्लॉकचेन पर करें तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, आप अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं आपको इस पर भी डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा। अच्छा जी, हम जो है एथेरियम ही चूज करते हैं। टोकन कौन सा यूज करना है ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है एथेरियम और WE ये सिलेक्ट हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि यही रहने दें आप। अच्छा, यहाँ पर आप डिस्प्ले थीम चूज कर सकते हैं कि आपकी NFT इस तरह से नजर आए, इस तरह या इस तरह से नजर आए, वो आप पर डिपेंड करता है। कवर्ड भी कर लें, मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है। बस इतना सा काम है। शो ओपन रैरिटी रैंकिंग है, ये इस कलेक्शन पर सपोर्ट नहीं करेगा। उसकी वजह है कि ये सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ही सपोर्ट करेगा। इनकी भी रैंकिंग होती है कि ये बाय डिफॉल्ट आपको जज करेंगे कि आपकी NFT कलेक्शन कितनी अच्छी है, लोग कितना इंगेज हो रहे हैं। ये फिर आपको उससे रिलेटेड एक रैंक दे देगा, 1 2 3। जो टॉप पर होगा वो 1, जो उससे नीचे होगा वो 2, जो उससे नीचे होगा 3, इस तरह देगी। लेकिन ये इस कलेक्शन पर अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ERC-721 पर अवेलेबल है। तो आप सेव कलेक्शन पर क्लिक कर दें, यहाँ पर ग्राफिक पर आ जाए, आपने अपनी लोगो इमेज लगानी है। साइज यहाँ पर देख लें, ये वाला आपने लगाना है। उसके बाद फीचर इमेज और बैनर इमेज, आपने ये सारी चीज़ें पहले से बना कर रखनी है। उसके बाद सेव कलेक्शन पर क्लिक करें, अर्निंग पर आ जाए, क्रिएटर अर्निंग, यहाँ पर आपने अपना ऐड एड्रेस लिखना है। अब आपने ऐड एड्रेस कौन सा लिखना है, यहाँ पर आ जाए, अपने मेटामास्क वॉलेट पर आ जाए। वॉलेट का एड्रेस है, आपने इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है। ये परसेंटेज वो होती है कि जब आपकी कोई NFT सेल होगी, जो आपकी अमाउंट होगी वो तो आपको मिलेगी। मतलब कि पहले मैंने खरीद ली, ठीक है, मैंने एक एथेरियम की आपकी NFT खरीद ली, आपको एक एथेरियम मिल गया। अब मैंने जो खरीद ली, मैं NFT जो है वो 1.5 एथेरियम की आगे सेल कर देता हूँ, तो वो आप जो क्रिएटर फीस इधर सेलेक्ट करेंगे, आपको उसका उतने % रिवार्ड मिलेगा। 2%, 5%, 10%, जितना भी करेंगे आपको वो रिवार्ड मिलता रहेगा। अगर मान लें कि मैं ये सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ 5%, 5% ये होगा कि जब भी NFT सेल होगी, आपकी परचेज करेगा तो आपको उसका रिवार्ड मिलता रहेगा 5%। अगर मान लेंगे 100 रुपए की NFT सेल हुई है तो 5% मैंने सेट किया है, तो 5% मुझे मिलता ही रहेगा। अब यहाँ पर आप और भी एड्रेस लिख सकते हो, जैसे आपका कोई पार्टनर है, आपने मिलकर काम किया है, तो आप कहते हो कि भाई NFT सेल हुई है ना, तो इसके जो क्रिएटर है ना, ठीक है, इसका जब मैं भी क्रिएटर हूँ तो इसका परसेंटेज मुझे भी मिलनी चाहिए। अब बात ये समझ लें, आपने 100 NFTs लगाई, आपकी 100 की 100 सेल हो गई, तो आपकी तो कहानी खत्म हो गई ना। लेकिन NFT मार्केट प्लेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सारा ब्लॉकचेन पर है, प्रोसेस यहाँ पर ही हो रहा है सारा। अब आपकी 100 की 100 NFT सेल हो गई हैं, अब 100 की 100 NFT रीसेल हो रही हैं दोबारा से। तो जो रीसेल NFTs हो रही हैं उसका भी आपको रिवार्ड मिलेगा। किसी ने आपकी NFT 100 रुपए में खरीद ली, अब वो 115 रुपए में बेच रहा है, तो आपको 115 रुपए के हिसाब से 5% आपकी क्रिएटर फीस आपके अकाउंट में आ जाएगी। आप यहाँ पर अपना किसी पार्टनर को भी अटैच कर सकते हैं। अगर 2-3 पार्टनर हैं तो यहाँ पर ऐड करते जाएं। उसको कितनी देनी है, 2 देनी है, किसी को 3 देनी है। इस तरह वो जैसे ही सेल होगी तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ही उनके वॉलेट में अमाउंट चली जाएगी। आपने इसको भी सेव कर देना है और लिंक्स पर आ जाए। यहाँ पर अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है तो
उसका लिंक पेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपका मीडियम हैंडल है तो वो कर दें, टेलीग्राम पर चैनल बनाया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं कि ये कलेक्शन आपको इस तरह से नजर आ जाएगी। आप यहाँ पर मल्टीपल कलेक्शन भी बना सकते हैं। अगर और बनानी है तो यहाँ पर क्रिएट अ कलेक्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने सिंपल आ जाना है क्रिएट के ऑप्शन पर। आपने यहाँ पर जो भी आपका आर्ट है आपने वो लगाना है। मेरे पास ये फोटो थी, आपने इसका कोई नाम दे देना है, जो भी आपकी कलेक्शन का नाम है वो दे दें। इंडिविजुअल आर्ट है तो आप उससे रिलेटेड ही नाम दें। मैं दे देता हूँ XYZ। एक्सटर्नल लिंक आपका कोई है तो वो दे दें। डिस्क्रिप्शन है तो वो लिख दें, कर लेना है। प्रॉपर्टीज़ में आपने अपने करैक्टर को डिफाइन करना है कि इसका कलर कौन सा है, बाल कौन से हैं, और जो जो इसकी स्पेसिफिकेशन होगी वो आपने सारी यहाँ पर लिख देनी है। स्टैट वगैरह सारा कुछ आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। इसको चेक मार्क कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको बताऊंगा कि इसका तरीकाकार क्या है। शुरू में ये रिकमेंडेड नहीं है, जब आप थोड़े प्रो लेवल पर चले जाएं तो फिर इसको यूज़ करेंगे। अप्लाई कितनी देनी है मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अभी मैं और आप सारे छोटे आर्टिस्ट हैं तो हमने इसकी सप्लाई एक ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। इसका मतलब ये है कि आपका एक ही आर्ट कितने लोग खरीद सकते हैं। जैसे ये माउस है, एक आर्ट है तो ये कितने लोग खरीद सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप एक पर क्लिक करें। जब बड़े आर्टिस्ट बन जाएं तो फिर आप अपनी सप्लाई लगा दें कि 5, 10, 20, 30 लोग एक ही आर्ट को खरीद सकते हैं। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कैप्चा सोल्व करना है। हम तो इनको बता के थक गए हैं कि भाई हम इंसान हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने अपनी NFT कलेक्शन भी बना ली और अपना आर्ट भी मिंट कर दिया। यहाँ पर देखें हमने ब्लॉकचेन जो इथेरियम यूज़ की, यहाँ पर कोई भी गैस फीस नहीं है। ओपनसी ने इथेरियम पर भी गैस फीस 0 कर दी है, कोई गैस फीस नहीं है। तो लिस्ट फॉर सेल करना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। आ रही है फिक्स या टाइम ऑक्शन, अभी आप फिक्स पर रहने दें। 0.02 लगाते हैं जी इथेरियम ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि कितनी देर आपकी NFT लोगों को नजर आती रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 महीने में सेल नहीं होती, 2 महीने में, 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक आप अपनी लिस्ट कर सकते हैं कि 6 महीने तक अगर सेल नहीं भी होती तो लोगों को नजर आती रही कि ये सेल के लिए अवेलेबल है। 6 कर देते हैं, कंप्लीट लिस्टिंग कर देते हैं। ये देखें, इसके बाद साइन इन करें और ये देखें कि हमारी NFT जो वो लिस्ट हो चुकी है। हमने किसी किस्म की गैस फीस नहीं दी। अगर आपको कोई बायर कहता है जी भाई आपने गैस फीस पे नहीं की, पे करोगे तो आपकी NFT सेल होगी, तो अगर मैं तेरे मुंह तो देनी है करा के इंसान बन जा। कि मैंने NFT वाला को फॉलो किया, वो कहता है कि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, दो दे करा के। ये सारा स्कैम है, आपने इनकी बातों में नहीं आना। गैस फीस कहाँ पर है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। प्रोफाइल पर आए और देखें ऑप्शन है OpenSea Pro पर, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है वो शो हो रही है। माई आइटम पर आए, पर OpenSea पर की थी वही यहाँ पर भी शो हो रही है। अच्छा, अब मान लें कि मैंने इस NFT को OpenSea Pro पर मिंट के लिए लगाना है तो यहाँ पर मुझे गैस फीस देनी पड़ेगी। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। लिस्ट आइटम पर क्लिक करता हूँ। प्राइस यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी 0.02। ग्लोबल क्रिएटर फीस कितनी है, वही चीज़ें हैं, सारा कुछ है। प्राइस है, फ्लोर प्राइस क्या रखनी है आपने वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लोर प्राइस ये होती है कि कम से कम आपने इतने की बेचनी है, इससे कम आपने नहीं बेचनी। ये सारी चीज़ें अभी ये हमारे काम की नहीं है, ये भी बताऊंगा। एक्सपायरेशन कितनी रखनी है, 30 दिन ही रख लें। अभी हम एक NFT सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें एस्टिमेटेड गैस फीस 2.62 है। यहाँ पर भी अगर आपको कोई कहे ना कि आपने भाई $100 $150 गैस फीस देनी है तो समझ लें कि वो भी स्कैम है। आप देख लें इस टाइम आज जो तारीख है वो 16 जुलाई 2023 है और दोपहर के 4:35 हो रहे हैं और इस टाइम 2.62 USD गैस फीस है। कोई $100-150 गैस फीस नहीं होती। गैस फीस 2, 3, 4 मैक्सिमम $5 तक होती है। वो भी कभी बहुत ज़्यादा मार्केट पंप की हो तो होती है, $1.5 से लेकर $3 के दरमियान ही होती है। स्टार्ट लिस्टिंग पर क्लिक करें तो मेटामास्क का पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साइन इन करें। अगर मेटामास्क वॉलेट में इथेरियम होंगे गैस फीस के लिए तो ये फौरन मिंट कर देगा। अब यहाँ पर देखें गैस फीस, कैरेज गैस एस्टिमेटेड आगे 2.65 थे, अब देखें 2 हो गए। ये हर लम्हे चेंज होते रहते हैं। मैं कुछ सेकंड रुकूंगा, अब ये देखें 2.05 हो गए हैं। ये हर सेकंड जो गैस फीस चेंज होती रहेगी, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। इथेरियम ब्लॉकचेन यूज करनी है और OpenSea Pro पर करनी है तो आपको गैस फीस देनी पड़ेगी। सिंपल OpenSea.io पर कोई भी गैस फीस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सारी दूर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।